स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 कक्षा 10 गणित की। और मैं 5 सवाल को बता दिया हूं। मैं 6वां सवाल बताना स्टार्ट कर रहा हूं। यदि 5वां सवाल आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। मैं ये 6 नंबर वाली सवाल ये वाली बताना चाहता हूँ। देखिए इसको 6 नंबर के सवाल क्या दिया है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के और BC हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के। यानी कह रहा है हमसे कि OP, OQ, OR पर OP, OQ और OR पर ABC बिंदु स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि AB के बराबर PQ है और AC के बराबर PR है, तो हमें इस BC के बराबर QR सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले जो मान दिया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया है, क्या दिया है कि AB समांतर है PQ के और दूसरा मान दिया है AC समांतर है PR के और हमें सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के। हम फिगर को बना लेते हैं। फिगर हमारा ऐसे है, ठीक है। फिर इसमें एक छोटा सा फिगर ऐसे है, दूसरे कलम से बनाता हूँ, छोटी हो जाएगी। यह PQR, उसके बाद यहाँ से एक बिंदु आई है ऐसे इसके बीचों बीच, और उसके बाद ये इनका मान A है, ये B है, C है, ये O है। तो AB समांतर है PQ के, ठीक है। ये दोनों आपस में समांतर है और ये दोनों आपस में, ये दोनों समांतर है। तो हमें BC और QR को आपस में समांतर हमें सिद्ध कराना है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, डिट्टो 5वीं सवाल की तरह है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे AB समांतर PQ। जब AB समांतर PQ के होगा तब, AB समांतर PQ को होगा तब थेल्स प्रमेय से थेल्स के नियम से क्या होगा, OA बटा के AP बराबर OB बटा के BQ। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, OA बटा के AP OB बटा के BQ। ठीक है, ये इसे हम मान लिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन क्या है, इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, ये वाला जो समांतर दूसरा दिया है कि AC समांतर है PR के। यहाँ पे दिया ना, पहले वाले को हमने ले लिया यहाँ पे, अब इस दूसरे वाले को ले रहे हैं। AC समांतर PR हो तब लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, OA बटा के AP बराबर OC बटा के CR होगा ना। क्या होगा, OA बटा के AP बराबर OC बटा के CR। ये हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों एक चीज इसमें से कॉमन मिल रहा है, इन दोनों समीकरण को तुलना कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, OA और OP मिल रहा है। देखिए दायां दाएं के संग मिल रहा है, बाएं बाएं के संग। यदि दायां दाएं से बराबर होता है तो बायां वाला बाएं के बराबर होता है। ठीक है, तो इधर वाला जब बराबर है तो इधर वाला, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे A के बराबर B है, A के बराबर B है और A के बराबर C है, तो B के बराबर क्या होगा, C होगा, यानी इसके बराबर ये होगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं OB बटा के BQ बराबर OC बटा के CR, यानी OB बटा के BQ बराबर OC बटा के CR।
ऐसा तब संभव हो सकता है जब ये दोनों आपस में समांतर हो। यानी इसे हम कब कह सकते हैं, ऐसा कब होगा जब BC समांतर हो QR के। ठीक है, इसलिए लिखेंगे इसलिए यह सिद्ध होता है कि BC समांतर है QR के। ठीक है, ऐसे हम इसको लगा सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं पहले ही बताया हूँ कि ऐसी सब सवाल आपको प्रमेय से लगा के हमको हल करनी होती है। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। यानी थेल्स प्रमेय का हमें सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय के अनुसार कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। यानी कक्षा 9 में हम इसे सिद्ध कर चुके हैं, हमसे इससे मतलब नहीं है, हम कक्षा 10 की देख रहे हैं। तो हमें 10 में देखना है कि हमें इसे थेल्स प्रमेय से कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये चीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि एक त्रिभुज की एक भुजा के, यानी एक भुजा के ऊपर है ना ये चित्र, एक त्रिभुज की एक भुजा से दूसरी भुजा से एक रेखा जा रही है, तो इस तीसरी वाली भुजा की ये क्या होती है, बराबर होती है, यानी समद्विभाजित करती है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। और ऐसे हमने एक फिगर बना लिया। ठीक है, और हमें ये कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो ये अगली भुजा के कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। ठीक है, A B C। ध्यान से एक बार देख लीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई दूसरी भुजा, इस भुजा की क्या खींची गई है, समांतर जब खींची जाए तो ये जो तीसरी भुजा है ये समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर हिस्सों में काटती है। ये हमें सिद्ध करना है। इसे मान लेते हैं D, इसे मान लेते हैं E, यानी AE बराबर EC हमें सिद्ध करना है। AE बराबर EC हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और हमें दे रखा है पहले से, हमें क्वेश्चन में दिया है। जो चीज दिया है हम उसे लिख देते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB का मध्य बिंदु D है। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल से दिए कि एक त्रिभुज ABC है और AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। और इसमें एक चीज दिया है कि DE समांतर है BC के, DE समांतर है किसके, BC के। और हमें ये चीज सिद्ध करना है कि AE EC के क्या होगा, बराबर होगा। समद्विभाजित का मतलब क्या होगा, बराबर होगा। आइए इसको लगाते हैं। इसमें एक चीज देखिएगा दोस्तों कि ये जो D है AB का मध्य बिंदु है। ये जो D है AB का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर DB, AD बराबर क्या होगा, DB। ठीक है, AD बराबर DB, इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें ये कहा गया है कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। DE और BC क्या है, समांतर है। तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC होगा कि नहीं होगा, AE बटा के EC AD बटा के DB, थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, और आपको ये चीज आपको दिख रहा होगा कि AD का मान क्या है, DB, AD के बराबर क्या है, DB। तो इस AD की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, DB।
dB बटा के dB बराबर AE बटा के EC, और ये मान कट के कितना हो जाएगा 1 बराबर AE बटा के EC। EC का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना मान आएगा EC बराबर AE, EC बराबर AE, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, और इसे लिख देंगे इति सिद्धम। है ना आसान। EC बराबर AE, देखिए ये हमें सिद्ध करना है, EC बराबर AE। क्लियर एकदम। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही छोटा सा है। 7वां और 8वां ना बहुत ही छोटा सा है और बहुत आसान सा है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा और इसको लगाइएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने वाले कि प्रमेय के आधार पे जब कोई सवाल पूछता है ना तो उसके चांस मेरे हिसाब से 100 की जगह 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन सब में से सवाल ये 7वें और 8वें बढ़िया सवाल है। तो ये 7 नंबर की मैं बता दिया हूँ। 8वां ठीक हूबहू इसी के टाइप की है। ये प्रमेय 6.1 का इसमें प्रयोग करके हमने इसका लगाया। इस सवाल में हम प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके इसको लगाएंगे, ठीक है। और इस सवाल में कहा गया है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करके हमें सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक इसका उल्टा पूछा है और इसमें भी कहा है कि याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। आइए इसको लगाते हैं, ठीक है। देखिए आठवीं सवाल है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और हम लिखेंगे माना एक त्रिभुज ABC है और हमसे कहा गया है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, यानी इसका मध्य ये, इसका मध्य ये हो गया, और इनको मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। यही हमें सिद्ध करना है। यानी इसको हम DE मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है DE समांतर है BC के, ठीक है। अब जो मान ऊपर दिया वो हम लिख लेते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, और इसमें AB का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु में दिया है ना, AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। इतना लिखने के बाद हमें लिखना है, सिद्ध करना है। तो हम पहला चीज जानते हैं कि AB का मध्य बिंदु D है, यानी AD के बराबर क्या होगा, DB। AD के बराबर क्या होगा, DB। यदि इसमें मैं 1 का गुणा कर दूं तो DB इधर आ जाएगा, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भागा में। तो AD बटा के DB बराबर कितना होगा, 1। पहला समीकरण। AD बटा के DB का मान कितना आ गया, 1। अब दूसरा मान हमें कहा है कि AC का मध्य बिंदु E है। AC का मध्य बिंदु E है, मध्य यानी बीच में है, तो आधा भागिए आधा भागिए, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी AE बराबर EC। लिख देंगे AC का मध्य बिंदु E हो तो AE बराबर EC। यदि EC में 1 का गुणा कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। EC गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो AE बटा के EC का मान कितना हो जाएगा, 1। फिर से वही सेम नियम, ये बार बार आपको नियम देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए बायां बाएं के बराबर है, देखिए बायां बाएं के बराबर है तो दायां दाएं के क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये वैल्यू इसके क्या होगी, बराबर होगी। तो AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC। और ऐसा कब हो सकता है, जब ये दोनों समांतर हो। AD बटा के DB और AE बटा के EC ऐसा कब हो सकता है, जब ये दोनों आपस में क्या हो, समांतर हो।
तो लिख देंगे कि इति सिद्धम, या इससे सिद्ध होता है, इति सिद्धम, या इससे सिद्ध होता है, ये भी लिख सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि DE समांतर है BC के। ठीक है, आसान है एकदम, एकदम छोटे छोटे रूप में मैं इसको बताया हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर देखिए क्या दिया है। ABCD एक समलंब है। ठीक है, समलंब क्या होता है मैं बताता हूँ। ABCD 4 भुजाओं 4 बिंदुओं वाली एक समलंब है जिसमें AB के समांतर DC है। इसके एक विकर्ण पर बिंदु O प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले जो मान दिया है उस मान को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिगर को बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है ABCD एक समलंब है, चाहे फेयर हो चाहे रफ हो, दोनों जगह इसे आपको करना है, जिसमें AB समांतर है DC के। AB DC क्या है, समांतर है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये चीज़ आपको लिखना होगा, क्योंकि सवाल बड़ी है तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे इससे, तो हमें सवाल को पूरा अच्छे तरीके से लिखना होगा। ठीक है, अब हम बना देते हैं कि ABCD एक समलंब है। समलंब यानी जिसकी सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, समांतर होती है, उसे समलंब कहते हैं। यानी ये भुजा इसके क्या होती है, समांतर होती है, उसे हम समलंब कहते हैं। तो नाम है इसका आ बा सा डा, यानी ABCD, जिसमें AB समांतर है किसके, DC के। इसके विकर्ण पर परस्पर O बिंदु है। विकर्ण यानी ये जो बिंदु आपस में जब एक दूसरे को काटेंगे ना, जो कटान बिंदु, इसको विकर्ण कहते हैं। इस विकर्ण का क्या नाम है, O है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग से सवाल आती है दोस्तों कि या तो ये त्रिभुज समांतर नहीं है, क्योंकि हम लोग थेल्स का नियम किस में लगाते थे, त्रिभुज में, और ये आकृति कैसी है, चतुर्भुज है। AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO, यानी AO बटा के BO फिर CO बटा के DO। ये चीज़ हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसके समांतर, AB के समांतर एक रेखा मान लेते हैं EO। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे एक अपने से मान लेते हैं एक रेखा AB के समांतर EO। तो जो चीज़ मानते हैं उसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, रचना में बिंदु O से AB समांतर EO खींचा। ठीक है, बिंदु O से AB के समांतर EO खींचा। अब देखिए, जब यहाँ पे कि AB के समांतर EO है, AB के समांतर क्या है, EO है, समीकरण नंबर 1, और AB के समांतर DC भी है। देखिए यहाँ पे कि AB के समांतर EO है, AB के समांतर DC है, तो EO के समांतर क्या होगा, DC होगा। A के बराबर B है, A के बराबर C है, तो B और C आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी EO समांतर होगा किसके, DC के।
यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे और दिख भी रहे हैं। चलिए अब सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को लेंगे, डीसी और ईओ को, डीसी ईओ को, यानी त्रिभुज ए डी सी में, देखिए ऊपर कर देता हूं और यहां पे लिखता हूं त्रिभुज ए डी सी में, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में ले रहा हूं। थेल्स प्रमेय के अनुसार ए ई बटा के ई डी, ए ई बटा के ई डी बराबर ए ओ बटा के ओ सी, इसे मान लेते हैं समीकरण ए मान रहा हूं, ठीक है। इस त्रिभुज में लिया हूं, अब हम इस वाले त्रिभुज में लेता हूं, ए बी सी वाले में। दूसरा कंडीशन किस में ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। जब ए बी समांतर हो ई ए के, इस वाले को लूंगा तो यहां से थेल्स नियम लग जाएगा, ए ई बटा के ई डी बराबर बी ओ बटा के ओ डी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसे मान लेते हैं समीकरण बी। अब यहां पे लिखेंगे समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व बी से। अब देखिए दायां दाएं के सब बराबर होगा तो बायां बाएं के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए दायां दाएं के बराबर है तो ये बायां वाला बाएं के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए ओ बटा के ओ सी बराबर होगा बी ओ बटा के ओ डी के, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ए ओ बटा के बी ओ है तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए ओ बटा के बी ओ सी ओ बटा के डी ओ, ये आगे पीछे लिख सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध। तो हम लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। क्लियर एकदम हो गया हमारा ये सिद्ध, सबसे आसान और सबसे छोटे तरीके में। ठीक इसी का 10वां जो है, 10 नंबर देखिए, ये 9 नंबर का ठीक उल्टा है, ठीक है। इसमें हमें पूछा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा के बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ है। ये जो सिद्ध करना था वो इसमें दिया है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। हमें क्या दर्शाना है कि ए बी सी डी क्या एक समलंब है, और समलंब के लिए यदि हम ए बी बराबर डी सी दर्शा दिए तो ये क्या हो जाएंगे, समलंब। आइए इसको एक बार फेयर पे बताता हूँ अच्छे तरीके से, 10वां में क्या कह रहा है देखिए, ठीक है। चलिए इसको लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे हम लिखेंगे, जो हमें फेयर और एग्जाम में लिखना है 10वें क्वेश्चन को, हम लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमें सिद्ध करना है, और हमें ये दिया है ए ओ बटा के बी ओ इजकल टू सी ओ बटा के डी ओ, ठीक है। इस चित्र को हम बना लेते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ऐसे हम करके बना लिए ए बी सी डी, और इसके जो विकर्ण है जहाँ पे एक काटता है इसका क्या है, ओ है, ठीक। उसका उल्टा हम फिगर बनाएंगे, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है,
समलंब का मतलब होता है कि ए बी के बराबर सी डी, ए बी के बराबर सी डी हम सिद्ध कर दिए, ए बी के समांतर सी डी, तो यह क्या कहलाएगा? समलंब कहलाएगा। ठीक है, ठीक हम उल्टा करेंगे पहले वाले ऊपर वाले सवाल के जैसे। ऊपर वाले सवाल में हम इधर माने थे, ठीक हम इसके दूसरी तरफ मानेंगे, ओ ई। ठीक है, ए बी के समांतर ओ ई हमने खींचा, या डी सी के समांतर ओ ई हमने खींचा, किसी भी तरह लिख सकते हैं इसको। आइए लिखते हैं इसको, जो हम किए उसको रचना में लिखेंगे कि ओ से ओ ई समांतर डी सी खींचा, ओ से, यहाँ देखिए ओ से ओ ई समांतर डी सी खींचा। ठीक है, तो थेल्स के प्रमेयानुसार दो यहाँ पे त्रिभुज बने। हम दो त्रिभुजों को लेंगे, एक बार देखिए, एक बार लेंगे बी डी सी में, थेल्स का प्रमेय बी डी सी में एक बार लगाएंगे, और एक बार थेल्स का प्रमेय लगाएंगे ए बी सी में। ठीक है, दोनों में जब बी डी सी में लगाएंगे तो ओ बी बटा के ओ डी क्या होगा? किस में लगा रहे हैं? सही लगा रहे हैं ना हम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी बटा के ओ डी, ओ बी बटा के ओ डी बराबर बी ई बटा के ई सी। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा हम लगाएंगे ए ओ बटा के ओ सी, इस वाले त्रिभुज में, ए बी सी वाले में, ए ओ बटा के ओ सी बराबर बी ई बटा के ई सी, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें, इन दोनों समीकरण में ये बायां वाला बराबर है, बायां बाएं के संग बराबर होगा, तो ये दायां वाला दाएं के संग क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ओ बी बटा के ओ डी बराबर ए ओ बटा के ओ सी। ठीक, ए ओ बटा के ओ सी, ये चीज। और ऐसा कब हो सकता है? ध्यान से देखिए, ओ बी बटा के ओ डी बराबर ए ओ बटा के ओ सी, ऐसा कब हो सकता है? जब ए बी समांतर हो किसके? डी सी के। यानी लिखेंगे इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह समलंब, यह एक समलंब है। ठीक है, अब इसके बाद 10 ही क्वेश्चन पूरा दिए थे, 10 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। इसके बाद की सारी क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और भाई को यार, सुधांशु भाई को सपोर्ट करो यार, क्या तुम लोग कर रहे हो? पढ़ाई बढ़िया से करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।